नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल थर्मल इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत की नदियों के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर एक मानसरोवर है, मानसरोवर। और मानसरोवर से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है ना, इधर बंगाल की खाड़ी है, वो सॉरी अरब सागर है, अरब सागर। और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये मानसरोवर से नदी निकलती है, इसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी 5 सहायक नदियां हैं। इसकी 5 सहायक नदियां हैं। ये है, ऊपर वाली है झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और ये सतलज। इसकी 5 नदी हैं। तो जब सिंधु समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो सिंधु समझौता में 3 नदी ऊपर की सिंधु नदी, झेलम और चेनाब नदी का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी इंडिया यूज करेगी। बाकी जो 3 नदी हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का पानी 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। उसके बाद यहाँ से मानसरोवर से एक नदी निकलती है, तिब्बत में होती हुई, ये तिब्बत का एरिया है, तिब्बत में होती हुई अरुणाचल प्रदेश से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका नाम है सापो। और जब ये इंडिया के अंदर आ जाती है तो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में चली जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है जमुना। जमुना नाम से जानते हैं। एक ब्रह्मपुत्र नदी का ही 3 नाम है। सापो नदी का जो मानसरोवर से निकलती है तिब्बत के क्षेत्र से होते हुई, और ये इसकी जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। इंडिया के अंदर 980 किलोमीटर, 980 किलोमीटर इंडिया के अंदर इसका भाग है। अगर चौड़ाई दृष्टि से देखा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ उत्तराखंड क्षेत्र से गंगोत्री से, यहाँ गंगोत्री का क्षेत्र है, गंगोत्री, और गंगोत्री से एक नदी निकलती है गंगा, और ऐसे इलाहाबाद होती हुई अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में इसका नाम है गंगा। और यहां से एक नदी और निकलती है, वो यहां आकर के प्रयागराज में मिल जाती है, उसका नाम है यमुना। यमुना नदी यहां प्रयागराज में मिलती है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर के पहुंचती है तो उसका नाम है पद्मा।
पद्मा, पद्मा के नाम से जानते हैं। और जिस पॉइंट पे ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती है, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पे जो मिल रही है बांग्लादेश में, उस पॉइंट को कहते हैं मेघना। मेघना। उसके बाद एक नदी निकलती है यहां से, अरावली पहाड़ियों से, और वो नदी कहीं नहीं मिलती है, और वो यहाँ गुजरात के कच्छ की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ऐसी कौन सी नदी है जो न अरब सागर की खाड़ी में गिरती है और न बंगाल की खाड़ी में गिरती है, न अरब सागर में गिरती है, और वो रास्ते में लुप्त हो जाती है, तो वो लूनी नदी है। लूनी। यहां से, यहाँ एक क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक अमरकंटक नाम की जगह पड़ती है, अमरकंटक। और अमरकंटक से 3 नदी निकलती हैं और तीनों डायरेक्शन में जाती हैं, एक उत्तर में, एक दक्षिण में और एक पश्चिम में। जो दक्षिण में, उत्तर में नदी आ रही है, वो ये नदी है, और गंगा में जाके मिल जाती है सोन नदी। सोन नदी। और जो दक्षिण में नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसको बोलते हैं महानदी। और आपने सुना होगा, महानदी पे एक बड़ा बांध भी बना हुआ है, और उस बांध को कहते हैं हीराकुंड बांध। वो सॉरी, हीराकुंड बांध ही, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। ये कभी भी पूछा जाता है हीराकुंड बांध किस राज्य में पड़ता है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में पड़ता है। यहां से पश्चिम की ओर एक नदी निकलती है और वो अरब सागर में जाके गिर जाती है, उसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के बाद एक नदी यहां से निकलती है, उस नदी का नाम है ताप्ती। ताप्ती। ये ताप्ती नदी भी पश्चिम में बहती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप्ती नदी किस डायरेक्शन में बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां पश्चिम में बहती हैं, और इसके बीच में एक पहाड़ी पड़ती है। इस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी है। इनके बीच में जो पहाड़ी है, दोनों नदियों के बीच में, वो सतपुड़ा की पहाड़ी। और जब ये नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, जब कोई नदी किसी सागर में गिरती है, तो वहां पर पानी का बहाव अधिक होता है, वहां एक प्रपात बनता है। तो यहाँ जो प्रपात बनता है वो धुआंधार प्रपात है। धुआंधार प्रपात। धुआंधार प्रपात। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, धुआंधार प्रपात कहाँ बनता है, तो ये नर्मदा नदी बनाती है और जबलपुर के क्षेत्र में बनता है। उसके बाद एक नदी यहां से निकलती है, वो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर एक डैम भी बना हुआ है, जो नागार्जुन डैम के नाम से जाना जाता है। कौन सा डैम है? नागार्जुन। नागार्जुन पर्वत। ये हमारा कृष्णा नदी पे बना। एक नदी यहां से निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इंडिया के अंदर देखा जाए तो गंगा के बाद लेंथ में गोदावरी ही नदी है। यहाँ एक कर्नाटक क्षेत्र से एक नदी निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसका नाम है कावेरी। कावेरी। और ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो दो राज्यों के बीच में जिसका विवाद पड़ा हुआ है, तो वो विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी का। तो दोस्तों, हमने ये नदियों के बारे में बताया।
मैक्सिमम एग्जाम में ब्रह्मपुत्र से पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में सापो नाम से जानते हैं, और इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये दोनों नदियां, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जब बांग्लादेश में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो वहां एक डेल्टा बनाती हैं, और वो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो एग्जाम की दृष्टि से हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है। बाकी तो बहुत सारी नदियां हैं। गंगा की सहायक नदी काफी हैं। गंगा की सहायक नदी कोसी है, घाघरा है, गंडक है, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। बट इतनी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है। आज हम अभी वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।